बाकी हिंदी फिल्मों में इतना मसाला नहीं होता जितना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 50 स्मैश में था। मतलब कमाल का मैच और कमाल के मोमेंट्स। क्रिस वोक्स एक हाथ तुड़वाकर दूसरे हाथ से बल्लेबाजी करने पहुंच गए। सारी दुनिया ने कहा भाई साहब ये क्या था, ये क्या था, कैसे था, किस लिए था। फिर लोगों ने कहा यार देशभक्ति करने गए। क्रिस वोक्स का मोमेंट, आई मीन क्या मोमेंट था यार। मैंने ये ऐसा नहीं देखा था। मैंने अनिल कुंबले की चोट लगा देखा था, ऋषभ पंत को लंगड़ाते देखा था, मैक्सवेल को एक टांग पर मारते देखा था, लेकिन प्लास्टर बांधकर, प्लास्टर स्वेटर के अंदर रखकर, हाथ ना दिखाकर और वहां से आना, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। मुझे सच में लग रहा था कि अगर क्रिस वोक्स को 2 गेंद भी खेलनी पड़ी और वो गेंद पटक कर आई तो वो कैसे एक हाथ से बैट खेलेंगे। मतलब आपके पास एक हाथ है ही नहीं, आप सिर्फ एक हाथ से ऐसे करेंगे। ये कैसे होता, किस तरह होता, मुझे नहीं पता। थैंक गॉड क्रिस वोक्स की नौबत नहीं आई। डर तो मुझे इस बात का भी था कि क्रिस वोक्स जो दौड़ रहे थे अगर गिर जाते तो कितना दर्द होता। मतलब ये सोचकर मुझे डर लग रहा है कि उनको कितना दर्द होता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया मैच जीत गई, बट क्रिस वोक्स की तारीफ करनी होगी। अपने देश के लिए वो खेलने आए और कमाल था। उनका कंधा फील्डिंग के दौरान डिसलोकेट हुआ था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की थी कि वो इस मैच में नहीं है, अगले कुछ महीने भी नहीं है। बट जब टीम को समस्या आई तो वो आए। इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा, 17 रन चाहिए थे। क्रिस वोक्स आए एक हाथ से बल्लेबाजी करने, एक हाथ स्वेटर के अंदर। मतलब वो डराने वाली तस्वीरें थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। ये पहला मोमेंट था। एक हाथ वाला बल्लेबाज आया, आखिरी ओवर में कैसे टीम इंडिया को जिताया, यह मैं आपको समझाता हूं अपनी इस रिपोर्ट में कि कैसे एक हाथ वाले बल्लेबाज ने सबसे पहले तो आकर सबको चौंकाया और उसके बाद उसी ने इंडिया को जिताया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल टेस्ट मैच 5वें दिन जो कुछ हुआ वो मैच नहीं सिनेमा था। वो सिनेमा जो इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक सबको हैरान कर गया। सारी दुनिया ने कहा गुरु जीत जो है वो क्रिकेट की हुई है। और टेस्ट क्रिकेट ने फिर एक बात समझा दी कि टेस्ट क्रिकेट ये कहता है कि समय की सबसे अच्छी बात है कि समय समय के साथ बदल जाता है। मतलब वो क्रिस वोक्स का ऐसे हाथ करके आना और बैट ना पकड़ पाना, वो इंग्लैंड का हीरोइज्म था कि कैसे इंग्लैंड जो है वो जोर लगा रही है। वो सिराज का कहर बरपा का गेंदबाजी करना यार। मतलब 145 146 की रफ्तार से सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। कब? जब वो 32वें 33वें ओवर में थे। और यकीन मानिए ये सीन जो है ये हमने देखा नहीं है। ऐसी चीजों को इंडियन क्रिकेट फैन ने टेस्ट क्रिकेट में विटनेस नहीं किया था। ये गैबा से भी बड़ी जीत थी क्योंकि जो हीरोइज्म इंडिया के प्लेयर्स ने दिखाया वो कमाल था यार। बहुत बड़े बड़े हमने दिलेर बैटर्स देखे, लेकिन क्रिस वोक्स ने जो आज किया है, जहां आप देख रहे हैं उनका एक हाथ बिल्कुल स्वेटर के अंदर है, राइट, और वो एक हाथ से बल्लेबाजी करेंगे। बहुत कम लोगों ने ऐसा करा है। मैल्कम मार्शल ने करा है, याद आता है आपको। ऋषभ पंत ने भी बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन ये जो है इट्स जस्ट अनदर लेवल ऑफ करेज। तो हम तो भाई देखो रिजल्ट हमारे फेवर में आए, हमें बहुत खुशी है, लेकिन क्रिस वोक्स के लिए, उसकी हिम्मत के लिए सर तालियां हैं। कंपटीशन हो वैसा हो, द बिगेस्ट फाइटर दैट वी हैव सीन टुडे इज क्रिस वोक्स। आखिर में अपना देखो शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है, वो भी आ गए ना, हालांकि उनको बॉल नहीं खेलने को मिली। इंग्लैंड भी लड़ रहा। दरअसल जिस वक्त आखिरी विकेट यानी कि 9 विकेट इंग्लैंड के गिरे थे, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्रिस वोक्स, जिनका एक बायां कंधा जो है वो चोटिल हो गया था, इस मैच से वो पहले दिन ही बाहर हो गए थे जब वो बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद ये तय था कि वो बैटिंग करने नहीं आएंगे, पहली पारी में आए भी नहीं थे। तो ये तय था कि इंडिया को 9 ही विकेट गिराने हैं। लेकिन जब इंडिया ने इंग्लैंड के 9 विकेट गिरा दिए थे और इंग्लैंड को फिर जीत के लिए लगभग 17 रनों की दरकार थी और इंग्लैंड का स्कोर लगभग 357 के आसपास था, तो हमने सबने देखा कि एक बल्लेबाज ने सबको चौंका दिया है। कैमरे की नजरें गई इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में और देखा कि एक बल्लेबाज एक हाथ में बैट लेकर आ रहा है और दूसरा हाथ उसका स्वेटर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी रोज क्रिस वोक्स ने उस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 17 रन की जरूरत थी और वो एक हाथ से बैटिंग करने के लिए मैदान में पहुंच गए। दोस्तों, क्रिस वोक्स का एक हाथ जख्मी हो चुका था जिस वजह से उन्हें एक हाथ से बैटिंग करना पड़ी। दोस्तों, क्रिस वोक्स की इस हालत को देखकर भारतीय मीडिया भी हैरान रह गया। भारतीय मीडिया का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं सुबकिया वीडियो की जानब। छिपा हुआ है, यानी कि उस हाथ में दरअसल
प्लास्टर लगा हुआ था। वो उनका बायां हाथ था जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, उसको पट्टी से बांधा और उसके ऊपर स्वेटर पहनाया ताकि वो हाथ दिखे नहीं। सिर्फ अपने दाएं हाथ से बल्ला पकड़कर क्रिस वोक्स मैदान पर आ गए। सबकी आंखें चौंधिया गईं, किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इंडियन ड्रेसिंग रूम को भी यकीन नहीं हुआ कि यार क्या हौसला है। अभी तो ऋषभ पंत ने ऐसे टूटे पैर से बल्लेबाजी करके एक मिसाल पेश की थी, अब क्रिस वोक्स ने भी वो कर दिया है। वाकई क्रिस वोक्स मैदान पर आ गए थे अपनी टीम के लिए। 17 रनों की दरकार थी और यह था कि भाई अगर उनकी स्ट्राइक आती है तो वो एक हाथ से ही बैटिंग करेंगे, और क्योंकि वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ में ही बैट पकड़ सकते थे तो वो बाएं हाथ से बैटिंग करेंगे ताकि सामने उनका ये वाला बैट रहे, बॉल आएगी तो वो किसी तरीके से बस रोक देंगे। लेकिन इसी एक हाथ वाले बल्लेबाज ने टीम इंडिया को जिताया है। कैसे? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। दरअसल सामने कौन था? गस एटकिंसन। जब उन्होंने ये देखा कि यार क्रिस वोक्स तो ढंग से बल्ला पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, दोनों हाथ से बैट पकड़ ही नहीं सकते हैं वो, तो उनको एक चीज पता थी कि अगर क्रिस वोक्स को एक भी बॉल के लिए मैंने स्ट्राइक दी तो फिर इंडियन गेंदबाज उनको खत्म कर देंगे। एक यॉर्कर डाल देंगे, सीधी विकेट पे डाल देंगे और क्रिस वोक्स आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक हाथ से बैट उठाना ही बड़ा मुश्किल होता है। आप कैसे लाइन पे लगाएंगे, वो भी आपका रॉन्ग हैंड है, वो आप दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ से फिर भी आपकी बचपन से प्रैक्टिस होती है कि आप सीधा बैट ला के रोक दो। लेकिन जब आप ऐसे बैटिंग ही नहीं कर सकते, आप बाएं हाथ से बैटिंग करोगे तो आपका ढंग से फ्लो ही नहीं आएगा, आधा टेढ़ा आएगा, सीधी एक विकेट गेंद जो है विकेट पे घुस जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गस एटकिंसन को यह बात पता थी कि स्ट्राइक दी तो वही मैच हम हार जाएंगे, फिर इंडिया का कोई भी गेंदबाज होगा सीधी विकेट पे डालेगा और आउट। इसी प्रेशर की वजह से गस एटकिंसन ने बल्ला चलाना शुरू किया और किसी तरीके से उन्होंने क्रिस वोक्स के साथ मिलकर 10 रन चुरा लिए। इसमें एक वो भी मोमेंट आया था, सिराज की ओवर का आखिरी बॉल था, बाहर डाला उन्होंने और सबको पता था कि या तो गस एटकिंसन बल्ले से लग गया तो सिंगल ले लेंगे, नहीं तो वो किसी भी तरीके से दौड़ेंगे। हुआ भी यही, रिस्क लिया उन्होंने। ध्रुव जुरैल के हाथ में बॉल चली गई, बॉल बैट से नहीं लगी थी। अब क्योंकि दोनों की मजबूरी थी कि यार स्ट्राइक तो गस एटकिंसन को लेनी ही पड़ेगी, दोनों भाग गए। क्रिस वोक्स एक हाथ में बैट लेकर भाग रहे थे, अगर वो भी डायरेक्ट हिट ध्रुव जुरैल मार देते तो इंग्लैंड वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उस ओवर में पूरा ओवर खेल गया एटकिंसन, फिर अगला ओवर प्रसिद्ध कृष्णा का भी पूरा खेल गया और आखिरी गेंद पर फिर सिंगल ले लिया। फिर जब सिराज का जो ओवर था उसमें यह पता था गस एटकिंसन को कि यही ओवर है, 7 रन जीत के लिए चाहिए, अगर मैं एक छक्का लगा दूं तो यहीं पर मैच में बराबर कर सकता हूं, फिर एक सिंगल चाहिए होगा, मैं ले लूंगा। क्योंकि यह प्रेशर था कि सामने वाले को स्ट्राइक नहीं दे सकते। इस प्रेशर के चक्कर में एक अच्छी यॉर्कर को भी गस एटकिंसन मिड विकेट के ऊपर मारने के लिए चले गए और उस चक्कर में उनका क्लीन बोल्ड डंडा उड़ गया और टीम इंडिया ये मैच जीत गई। तो टेक्निकली वो जो सामने बल्लेबाज था एक हाथ वाला, एक तरीके से उसी ने हमको ये मैच जिताया है, क्योंकि उसने जबरदस्ती गस एटकिंसन पर प्रेशर बनाया है, जिसके चक्कर में आखिरी ओवर में वो सिराज के यॉर्कर पर भी विकेट आया है। ऐसे क्या होता, सामने वाला दोनों हाथ से खेल रहा होता, प्रॉपर बैटिंग क्रिस वोक्स तो कर ही लेते हैं, तो गस एटकिंसन पर यह प्रेशर नहीं होता यार इसको स्ट्राइक नहीं दे सकते, फिर वो आराम से उस यॉर्कर को सीधे बैट से खेल सकते थे, इंडिया पर और प्रेशर बना सकते थे और शायद ये 7 रन बना भी सकते थे। लेकिन एक हाथ वाले बल्लेबाज की वजह से सारी दिक्कत हो गई और टीम इंडिया ये मैच जीत गई। ब्लेसिंग इन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि क्रिस वोक्स ने इस हालत में मैदान में आकर तमाशाइयों के दिल जीत लिए हैं और एक तारीख भी रकम कर डाली है। दोस्तों, क्रिस वोक्स के इस हालत को देखकर भारतीय मीडिया भी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।